अभी जो अपना टॉपिक है वो है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर मतलब दो पोल्स की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो तरह से करंट फ्लो होता है। अब दो तरह से मतलब करंट फ्लो होने का एक रीजन हो गया इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा रीजन हो गया होल्स। करंट कैरिड आउट बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब इसके सिंबल्स भी हम देखते हैं, इनके एनपीएन के और पीएनपी के सिंबल हम देखेंगे। चलो, अगर मैं पहला ट्रांजिस्टर एनपीएन कंसीडर करता हूं तो ये हो गया एन, ये हो गया पी और ये हो गया एन। दो एन के बीच में एक पी रहेगा। हम पीएनपी को भी वैसा दे सकते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया एन और ये हो गया पी। दो पी के बीच में क्या रहेगा, एक एन रहेगा। यहां पर जो एन रहेगा, यहां पर ये रहेगा इमीटर, ये रहेगा बेस और ये रहेगा कलेक्टर। ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस और ये क्या हो गया, कलेक्टर। हमेशा आप याद रखेंगे कि इमीटर और बेस हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में रहता है। इमीटर और बेस हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में रहता है। अब देखो ये पी टाइप पता है अपने को। पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होते हैं, होल्स। और एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, होल्स से इलेक्ट्रॉन की तरफ या फिर इलेक्ट्रॉन से होल की तरफ, होल्स से इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो होल्स से इलेक्ट्रॉन की तरफ में करंट फ्लो होगा, इसलिए यहां पर डायरेक्शन रहेगी आउटवर्ड। हमेशा ही ये बात याद रखेंगे आप कि डायरेक्शन जो हमेशा रहती है वो जो बेस और इमीटर के बीच में ही डायरेक्शन रहती है, बेस कलेक्टर के बीच में डायरेक्शन नहीं रहती। यहाँ पर भी ये बेस और इमीटर ये फॉरवर्ड बायस में ही रहेंगे। इमीटर क्या है, पी टाइप का है, मतलब इसके पास में होल्स है। और बेस क्या है, एन टाइप का, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स है। और करंट बेस से लेकर मतलब होल्स से लेकर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ में फ्लो होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो एरो रहेगा वो कैसे रहेगा, इनवर्ड। तो एनपीएन के केस में जो एरो रहेगा आउटवर्ड और पीएनपी के केस में जो एरो रहेगा कैसे रहेगा, इनवर्ड रहने वाला है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इनके स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है। ये है इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। इमीटर देखो यहां पर एन की बात करेंगे तो ये है एन, बेस है पी और कलेक्टर भी क्या है, एन। वैसे ही सेम स्ट्रक्चर किसका रहेगा, पी एन पी का रहेगा। ये रहेगा पी, ये रहेगा एन और ये क्या रहेगा, पी। देखो यहाँ पर दो एन टाइप के बीच में, ठीक है, ये जो इमीटर है ये कैसे टाइप का है, एन टाइप का, ठीक है। यहाँ पे लिखने से अच्छा यहाँ पर लिख लेता हूँ। कलेक्टर भी कैसे है, एन टाइप का है और बेस कैसे है, पी टाइप का। दो एन टाइप के बीच में पी टाइप सैंडविच किया है। वैसे यहाँ पर दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप क्या किया है, सैंडविच किया। ये भी इमीटर है, ये भी बेस है और ये भी क्या है, कलेक्टर। अब देखो इमीटर की अगर हम बात करते हैं तो इमीटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए इसके पास में डोपिंग की लेवल हाई चाहिए, तब जाके ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो यहाँ पर कि अगर हम डोपिंग की बात करते हैं तो मैं हर एक के लिए डोपिंग कंसिडर कर लेता हूं। तो डोपिंग की अगर हम बात करते हैं तो डोपिंग इमीटर के केस में हाई डोपिंग होती है। सबसे ज्यादा अगर डोपिंग किसी के पास में होगी तो किसके पास में होगी, इमीटर के पास में, क्योंकि उसको ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना है करंट के कंडक्शन के लिए। बेस में सबसे कम डोपिंग होती है, मतलब हम इसको लाइट डोपिंग हम बोल सकते हैं। तो डोपिंग इमीटर में हाई होती है, बेस के केस में कैसे होती है, वो लाइट होती है। और कलेक्टर के केस में ये जो डोपिंग होती है वो होती है मॉडरेट, मतलब ना तो लाइट ना तो बहुत ज्यादा हाई। तो यहाँ पर इमीटर के केस में हाई डोपिंग होने का रीजन तो मैंने बता दिया कि क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको सामने भेजना है, तो इसलिए इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, इसलिए इसके पास में बहुत ज्यादा डोपिंग होना चाहिए। ये रीजन इसका हाई डोपिंग का। फिर इसका रीजन बेस में लाइट डोपिंग है। अब लाइट डोपिंग का रीजन क्या हो गया कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स भेजने वाले हैं, बेस अपने पास में नहीं रखना चाहिए उसने इलेक्ट्रॉन्स,
क्योंकि देखो बेस के पास में मान लेते हैं 2 होल्स है, इमीटर के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 होल्स के साथ में रिकम्बाइन हो जाएंगे, वो वहीं पर सेटल हो जाएंगे, सामने बढ़ेंगे क्या? नहीं। इस तरह से क्या हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब बेस में आते हैं तो बेस के बहुत कम होल्स के साथ में वो रिकम्बाइन होना चाहिए, मतलब बेस के पास में नंबर ऑफ होल्स कैसे चाहिए, बहुत कम चाहिए, इसलिए उनकी डोपिंग कैसे रहेगी, लाइट रहेगी। अब जितने भी यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कहां पर जाना चाहिए, कलेक्टर में, और कलेक्टर की भी जो डोपिंग रहेगी वो कैसे रहेगी, मॉडरेट डोपिंग रहेगी। अगर कलेक्टर की डोपिंग हम कम करते हैं, अगर कलेक्टर की डोपिंग हम कम करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो यहाँ पर जंक्शन के अक्रॉस में डिप्लीशन लेयर बढ़ा देते हैं, पोटेंशियल बैरियर बढ़ा देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए, फ्लो होने के लिए अपोज करता है। इसलिए कलेक्टर के पास में भी डोपिंग चाहिए, लेकिन बहुत लाइट नहीं चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, मॉडरेट डोपिंग होना चाहिए। क्यों मॉडरेट डोपिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर कलेक्टर के पास में अगर बहुत कम डोपिंग हम रखते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर में पॉजिटिव टर्मिनल होगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में खींचे चले जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ की डिप्लीशन लेयर जो होगी वो वाइड होगी, और वाइड होने के कारण में बीच में बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को बाद में मूव होने नहीं देगा। इसलिए इसकी डोपिंग कैसे चाहिए है, मॉडरेट होना चाहिए। अब हम एरिया के केस में थोड़ा सा देख लेते हैं, एरिया किसका बड़ा रहेगा, किसका एरिया छोटा रहेगा। तो कलेक्टर का काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना, तो बेसिकली उसको कलेक्ट करना है सभी को, इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा एरिया किसका रहेगा, कलेक्टर का रहेगा। तो इसका जो एरिया रहेगा वो कैसे रहेगा, लार्ज रहेगा। फिर बेस का, सबसे कम बेस का ही एरिया रहेगा, क्योंकि इसको अपने पास में इलेक्ट्रॉन रखना ही नहीं है, तो बेस का एरिया भी कैसे रहेगा, वो बहुत ही थिन एरिया रहेगा, या फिर बहुत ही लेस एरिया हम कंसीडर कर सकते हैं। और इमिटर के केस में इमिटर को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट ही तो करने हैं, तो इसका एरिया बहुत कम भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, तो मॉडरेट इसका एरिया होता है। तो एरिया के केस में अगर देखते हैं तो इमिटर का एरिया मॉडरेट, बेस का एरिया बहुत ज्यादा थिन, बेस बहुत पतला होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से उधर में जा पाएंगे। और कलेक्टर का एरिया लार्ज रहेगा, सबसे ज्यादा लार्ज, क्योंकि वो कलेक्ट करने वाला है इलेक्ट्रॉन्स को। डोपिंग के केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन भेजेगा, इमिटर, इसलिए उसकी डोपिंग हाई चाहिए। बेस में डोपिंग लाइट चाहिए, और कलेक्टर के पास में डोपिंग उसकी कैसे चाहिए, मॉडरेट चाहिए। और यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है, बस यहाँ पर NPN है, यहाँ पर PNP होता है। बाकी चीजें इन केस में, एरिया के केस में और डोपिंग के केस में, बाकी सभी चीजें कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी। अब हम इसका वर्किंग देखने वाले हैं। तो इसकी हम वर्किंग देखने वाले, जैसे कि अपने को दिखता है ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है। अब इसको वर्क करने के लिए इसको बायस भी करना पड़ेगा, बैटरी भी जोड़नी पड़ेगी। तो हमेशा हम याद रखेंगे कि जो इमिटर बेस वाला जो जंक्शन होता है, देखो इमिटर और ये क्या है, बेस है, तो इमिटर और बेस वाला जो जंक्शन होता है वो हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में किया जाएगा। अब इसको फॉरवर्ड बायस में करना है, मतलब N टाइप किसको जोड़ना पड़ेगा, निगेटिव को, और P टाइप किसको जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव को, ठीक है। तब जाके ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस जंक्शन हो जाएगा, और ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। जैसे कि मैंने बोला कि इमिटर बेस ये जंक्शन रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस पर वर्क करता है, वैसे ही कलेक्टर बेस जो जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में वर्क करता है। वो कैसे वर्क करेगा, रिवर्स बायस में। तो इसको हम जोड़ देंगे, लेकिन इसको कैसे जोड़ेंगे हम, रिवर्स बायस में। ये अगर N है तो N किससे कनेक्ट करना है अपने को, रिवर्स बायस के केस में इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, और फिर ये बैटरी मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, ये हो गया निगेटिव। देखो यहाँ पर निगेटिव N टाइप से कनेक्ट किया है, मतलब ये कैसे है, फॉरवर्ड बायस, और यहाँ पर निगेटिव N टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, मतलब ये कैसा है, रिवर्स बायस। तो ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए उसका इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में ही चाहिए, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में ही चाहिए, उसके सिवा यह ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता। इसको एज अ ट्रांजिस्टर वर्क कराना है तो ये स्पेशल कंडीशन अपने को अप्लाई करने ही पड़ते हैं।
अब देखो आप लोग अगर सोचोगे कि यहाँ पर ये जो निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ पर जो रहेगी इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो चलो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी दे देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी। हम यहाँ पर ये जंक्शन के अक्रॉस में डिप्लीशन लेयर में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बेस के पास में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। कलेक्टर के पास में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इमिटर जो कि हाईली डोप्ड होगा, तो हम चलो इसकी जो डोपिंग ज्यादा है इसके कारण इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हम ज्यादा दे देंगे। तो इमिटर के पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या होंगे, बेस में जाएंगे। लेकिन बेस में अगर वो जाएंगे तो कैसे जाएंगे, देखो ये निगेटिव ने क्या कर दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स भेज दिया, उसको पुश कर दिया। पुश करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वहां पर। अब मान लेते हैं यहाँ पर 100% इलेक्ट्रॉन्स है, तो 100% इलेक्ट्रॉन जब सामने जाते हैं, मतलब जितने भी सामने गए 100% गए ऐसे हम मान लेते हैं। क्यों गए, क्योंकि यहाँ से निगेटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिए, तो निगेटिव टर्मिनल जोड़ने की वजह से 100% इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए। तो ये जो बेस होता है, बेस में सिर्फ 5% ही इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन होते हैं होल्स के साथ में, सिर्फ 5%, क्योंकि इसकी डोपिंग कैसे कम है, इसके पास में नंबर ऑफ होल्स कम है। नंबर ऑफ होल्स कम होने की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन्स उधर में जाएंगे और जाना चाहिए। अगर इसके पास में बहुत ज्यादा होल्स होते तो यहीं पर रिकंबाइन होकर करंट आगे ही नहीं बढ़ता। तो फिर करंट आगे बढ़ना है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को उधर में चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को उधर में चलना है तो 100% इलेक्ट्रॉन्स जो भेजते हैं हम, 100% अगर यहां से भेज दिए तो 5% जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर रिकंबाइन होता है, किसमें, बेस में रिकंबाइन होते हैं। और अभी 95% इलेक्ट्रॉन्स रेडी है कलेक्टर की तरफ में जाने के लिए। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि बैटरी के बारे में। देखो बैटरी इसकी छोटी है, 2 लाइन से तो बैटरी छोटी है, 4 लाइन से तो बैटरी कैसे बड़ी है। तो बैटरी इसकी कैसे छोटी है, इसके पोटेंशियल की बात करते हैं। पॉजिटिव मतलब हाइयर पोटेंशियल, निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इसकी। ऐसे करंट जाएगा बेस में से जाएगा एमीटर में से, तो ये हो गया करंट की उसकी डायरेक्शन होगी। तो अब ये इस तरह से करंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो इधर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे तो करंट ऐसा जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर उधर जाना चाहिए है, तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन्स उधर जाना चाहिए तो इनको खींचने के लिए बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ेगी। उनको खींचने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर कैसे लगा दिया, एक बड़ी बैटरी लगा दी। इधर में बड़ी बैटरी का सेटअप कर दी। ये जो इमिटर बेस वाली जो बैटरी है ये छोटी है, और कलेक्टर बेस वाली जो बैटरी है, वो कैसे है, बड़ी है। और ये बैटरी अगर हम नहीं लगाते तो करंट का कंडक्शन वहां पर नहीं होता। देखो ये होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव से करंट की डायरेक्शन निकलती है टूवर्ड्स द निगेटिव, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। ये करंट गया ऊपर में, जो बेस में जो करंट जा रहा है उसे हम कौन सा करंट बोलेंगे, बेस करंट बोलेंगे। इमीटर से जो करंट जा रहा है उसको हम कौन सा करंट बोलेंगे, इमीटर करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे मतलब बेस करंट भी तैयार हो गया और इमीटर करंट भी तैयार हो गया। अब बेस करंट जा रहा है इधर में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर में, ऐसे जा रहे हैं, और बेस करंट जा रहा है ऊपर में। अब यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो देखो पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव की तरफ में करंट फ्लो होगा, ये होगी करंट की डायरेक्शन। अगर ये कलेक्टर है तो कलेक्टर के केस में ये करंट कौन सा होगा, IC नाम का ये करंट होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो करंट ऐसे जा रहा है बेस में, यहां से बेस करंट जा रहा है ऐसे, ये करंट उसको अपोज कर सकता है, ये करंट उसको अपोज कर सकता है, लेकिन इसको भी फ्लो होना है, इसीलिए भी वो बैटरी बड़ी चाहिए वहां पर। क्योंकि अगर ये करंट इसके कंपेयर से छोटा होता तो फिर ये करंट कंडक्ट ही नहीं होने देता। इलेक्ट्रॉन्स चलने की बात अलग रहेगी, मैं करंट कंडक्शन की बात कर रहा हूं। ये करंट अगर ऐसे होता और ये करंट इसको अपोज करता, लेकिन इसका पोटेंशियल कैसे है, ज्यादा है, इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए ये करंट फ्लो हो पा रहा है, ये इसको अपोज भी नहीं करेगा। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि बैटरी उसकी बड़ी क्यों है, क्योंकि उधर में इलेक्ट्रॉन्स भेजने भी है
उधर में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसने एब्सॉर्ब करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, इसलिए उस साइड में बड़ी बैटरी है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। जो कंसेप्ट समझ में आ गया वो कंसेप्ट आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद में हम कंसिडर करेंगे, अब देखो कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स, ये निगेटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दिया, 100% इलेक्ट्रॉन्स गए, 5% रिकंबाइन हो गए, बचे कितने 95%। इधर में 95% इलेक्ट्रॉन्स गए, 95% इलेक्ट्रॉन्स चलकर बाद में यहां पर चल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन होगी करंट की, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, ये तीनों करंट अपने पास में अवेलेबल हो रहे हैं। 100% इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए, तो इसके वजह से जो करंट था वो कौन सा था, इमीटर करंट, ठीक है। बाहर निकलने वाला करंट, किरचॉफ्स का आपको लॉ पता होगा, बाहर निकलने वाला करंट इक्वल टू अंदर जाने वाले करंट सेम होते हैं। तो बाहर निकलने वाला करंट कौन सा है, आई। अंदर जाने वाला करंट कौन सा है, एक है आई और दूसरा करंट कौन सा है, इसको मैं IC यहां पर भी लिख सकता हूं। दूसरा करंट कौन सा है, IC। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट होता है। अगर हमने क्या कर दिए, ये कनेक्शन तोड़ दिए, कनेक्शन तोड़ेंगे तो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यू हो गया, फिर हमने यहाँ पर स्विच लगा दिए, एक क्या कर दिए, इसका कनेक्शन क्या कर दिए, तोड़ दिए। अगर हम कभी यहाँ पर एक स्विच अरेंज कर लेते हैं, ये स्विच अभी जुड़ी नहीं है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब यहां से करंट फ्लो अगर नहीं हो रहा है और उधर में ही बैटरी लगाया है तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको पुश करने के लिए इनको भी तो बैटरी की जरूरत है, इनको बैटरी की जरूरत है। इस केस में इनको बैटरी की जरूरत है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये निगेटिव टर्मिनल इसको पुश करेगा, लेकिन इसकी बैटरी हमने कनेक्शन कट कर दिए, तो इसका कनेक्शन कट कर दिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स उधर में नहीं चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर उधर में नहीं चल रहे हैं तो इधर का भी सर्किट काम नहीं करेगा। कनेक्शन तो जोड़ा है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी यहाँ पर ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है कलेक्टर के पास में, अगर इसको बैटरी ने अपनी ओर खींच भी लिया तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर वाइड हो जाएगा, जिसके कारण में बाकी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। और एक कंसेप्ट ऐसा है कि जब क्या करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर में चले आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, जब ये एन टाइप न्यूट्रल था, हमेशा ही एन टाइप पी टाइप ये सभी न्यूट्रल होते हैं जब तक हम इनको सेट नहीं करते। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर पोल्स तैयार हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज तैयार हो जाएगा और ये पॉजिटिव और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे। कब तक फ्लो नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ पर स्विच को कनेक्ट नहीं करते तब तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को, मेन इलेक्ट्रॉन्स को भेजने का काम कौन करता है, इमीटर। इमीटर किसके भरोसे काम कर रहा है, इमीटर बेस बैटरी के भरोसे काम कर रहा है। इसलिए जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तभी ये ऐसा जाएगा। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो इधर वाला सर्किट है, लेफ्ट वाला सर्किट, वो एज अ स्विच का काम करता है, इस तरह का स्विच का। थोड़ा सा ऐसे सोचो कि हमारे घर में क्या होते हैं, मैकेनिकल स्विच होते हैं, ऑन ऑफ करने के पुश बटन्स वगैरह होते हैं। जैसे हम पुश करते हैं मतलब ये करंट चलने लगता है, मतलब बल्ब जल रहा है, तो इधर में मान लेते हैं बल्ब वाला सर्किट है, बल्ब वगैरह मतलब लोड वगैरह लगाने के लिए आप कहीं पर भी यहाँ पर लोड लगा सकते हैं। तो जब ये स्विच ऑन करेंगे तभी तो वो बल्ब जलेगा, मतलब स्विच ऑन करके हमने इलेक्ट्रॉन्स को भेजे उधर में, उस लोड में भेजे, तब जाके तो क्या हो गया, वो बल्ब या फिर जो लोड है वो वर्क करना चालू हो गया। तो ये जो है एज अ स्विच का काम करता है। जैसे कभी कभी अपना मोबाइल होता है, मोबाइल का डिस्प्ले जब ऑफ होता है, हम मोबाइल के ऊपर में टच करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो है मतलब डिजिटल स्विच की हम बात करेंगे तो ये जो है हम इसको टच कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं। स्विच ऑन करने पर ये जो डिस्प्ले वाला सर्किट है, मोबाइल के डिस्प्ले वाला सर्किट, यहाँ पर करंट भागने लगता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि हमने टच किए मतलब स्विच को क्लोज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्ले वाले सर्किट में भागे तो डिस्प्ले अपने को दिखना चालू हो जाएगा। इस तरह से इसको एज अ स्विच करके हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं।
इसके और कुछ पॉइंट्स है क्या, तो हम देख लेते थोड़ा सा। इसके बेसिक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, बस इसके बेस पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसको कैसे कैसे अलग अलग सर्किट में यूज करेंगे वो हम बाद में कर लेंगे। इसको ही अगर हम किसी सर्किट के फॉर्म में, जैसे मैंने जब भी सिंबल ड्रॉ किया था, सिंबल हमने कैसे ड्रॉ किए थे, इस तरह से भी हम सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये इमीटर हो गया, ये हो गया बेस, इमीटर हो गया, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया कलेक्टर। कलेक्टर और इमीटर और बेस, इसके बीच में एक बैटरी कनेक्ट होती है। तो बैटरी वो कैसे होती है, फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट करना पड़ता है। और ये जो इमीटर है, इमीटर कैसा है N, बेस कैसा है P, और कलेक्टर कैसा है N। N मतलब निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव को कनेक्ट करेंगे तब जाके ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और इधर में हम क्या करेंगे, इसके साथ में कनेक्ट करेंगे, यहाँ का जो बेस कलेक्टर वाला जो सर्किट होता है वो रिवर्स बायस होता है, इसलिए हम N को क्या करेंगे पॉजिटिव दे देंगे, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा अपना रिवर्स बायस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हम वही काम सोच सकते हैं, वही चीज सोच सकते हैं। क्या सोचेंगे हम कि यहाँ से क्या हो गया, ये निगेटिव साइड, इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ से, और ये चीज क्या है इमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इमीटर में गए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अंदर के इमीटर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, पुश कर दिया। फिर से एक बार देख लेते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर जैसे क्या होता है, निगेटिव ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दिया। तो इस निगेटिव टर्मिनल ने इमीटर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दिया, तब जाके वो किधर में गए, बेस की तरफ में गए, ठीक है। लेकिन बेस उसको पूरा नहीं रख पा रहा है, उसको किधर में भेज रहा है, वो कलेक्टर की तरफ में भेज रहा है। तो कलेक्टर की तरफ में भेजने के लिए ये सर्किट बना है। और कहीं से भी ये सर्किट या फिर ये सर्किट दोनों में से हमने कट कर दिया तो एक भी करंट यहाँ पर नहीं होगा, ना IE होगा, ना IB होगा, ना IC होगा। तो इसके बेस पर भी हम इसको समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ओके है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं रहेगी आपकी। और जैसे यहाँ पर हमने NPN समझ लिए है, बस इसी सेम तरह से हम PNP समझ सकते हैं। बस P के जगह आप में यहाँ पर क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे, N के जगह क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फिर से P रहेगा तो उसकी जगह क्या रहेंगे, फिर से होल्स रहेंगे, और बाकी सेम वर्किंग उसका रहेगा। इसके बेस से हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।